सो आदित्य का पिक जो है वो है परसिस्टेंट। आदित्य, बैंक निफ्टी हरे निशान में है, 45 अंक, 50 अंक ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी इस समय। बैंकिंग स्पेस में क्या पसंद है? पीएसयू बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स या फिर इंश्योरेंस या फिर एएमसीज? एनी स्टॉक दैट यू आर ट्रैकिंग इन दिस स्पेस? आई थिंक गिवन द वॉलेटिलिटी यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ जाना एक अच्छी रणनीति रह सकती है। तो इसमें एक अच्छा कैंडिडेट मुझे आईसीआईसी बैंक लगता है। ये एफआई शॉर्ट फेवरेट रहा है कुछ टाइम में। पहले जब बैंक निफ्टी लगाट था तो आईसीआईसी बैंक ड्रॉप हो रहा था, इसकी वजह से बैंक निफ्टी ड्रॉप हो रहा था। बट जब से आईसीआईसी बैंक में रिकवरी आई है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। तो मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट एंकर और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है बैंक निफ्टी का, जो ट्रेंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आईसीआईसी बैंक पे एक बुलिश रणनीति बना सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1379। स्टॉप लॉस रखना चाहिए यहाँ पे 1345 का। और यहाँ पे टारगेट बन के आ रहे हैं 1405 से लेके 1450 के। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक आदित्य का फेवरेट स्टॉक एज फार एज द बैंकिंग स्पेस इज कंसर्न। चलिए अब एक और स्टॉक की बात करते हैं जो आज सुर्खियों में है, वो है ग्रो। ग्रो की लिस्टिंग के बाद करीबन स्टॉक जो है डबल हो चुका है। 90 टू 95% ऑफ रिटर्न इन जस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस। लिस्टिंग के बाद काफी अच्छे मोमेंटम में रहा स्टॉक, लेकिन आज ये स्टॉक जो है 10% के लोअर सर्किट पे है। अरुण सर से पूछते हैं और अरुण सर से जानते हैं कि ग्रो की स्टोरी क्या है। ये शॉर्ट स्क्वीज जो हम बातचीत कर रहे हैं, 30 लाख शेयर जो है वो ऑक्शन विंडो में आ चुके हैं एनएसई के। उसके बाद हमने देखा कि आज स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट पे इस समय बंद पड़ा हुआ है। क्या करना है और ये स्टोरी क्या है? व्हाट इज द स्टोरी इन ग्रो? आई मीन, एक तो आपको ऐसी उम्मीद थी कि लिस्टिंग के बाद इतना अच्छा मोमेंटम आएगा, और दूसरा ये ऑक्शन में जो आए हैं शेयर्स, इसका क्या मतलब? जीतू जी, दो चीज समझनी चाहिए। ग्रो की जो लिस्टिंग थी, बड़ी शानदार लिस्टिंग हुई थी, और देखते देखते ये शेयर डबल हो गया 5 कारोबारी दिन में। ये जो एक रफ्तार से ये शेयर बढ़ा है, ये उम्मीद से बहुत ज्यादा था। किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि इस टाइप से शेयर बढ़ेगा। ग्रे मार्केट, मैं उस पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता, लेकिन निवेशक उस पर ध्यान रखते हैं। दुनिया भर के एप्स अवेलेबल है जो आपको मिनट टू मिनट अपडेट करते हैं इसका भाव क्या है। उसके चार्ट्स भी बनने लगे हैं, ट्रेंड भी इंडिकेट करते हैं, वगैरह वगैरह। अब जब ये शेयर की इस टाइप की चाल हुई, उम्मीद से ज्यादा शेयर ऊपर गया, ग्रे मार्केट जो इंडिकेट कर रहा था उससे कई ज्यादा ऊपर ये शेयर लिस्ट हुआ। तो बेशक कुछ लोगों ने शॉर्ट भी किया, ये लगते हुए कि शायद ये भाव ऊपर के स्तर पे टिकेगा नहीं, बट ये टिका। और क्योंकि वो डिलीवर शेयर नहीं कर सके, ये ऑक्शन हुआ है। जो आप आंकड़ा बता रहे हो करीब 30 लाख शेयर का, इसकी डिलीवरी के बाद, क्योंकि जो भी भाव आना था वो भी भाव तय हो गया, डेबिट क्रेडिट जो लोगों को होना था वो हो गया, और अब हर अच्छी चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो आज ये शेयर 10% नीचे है। कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या 170 रुपए में अच्छी है जो 100 रुपए में इश्यू आई थी? मैं ऐसा नहीं मानता कि शेयर इतना अच्छा है कि 70% के गेन्स अभी भी सस्टेन कर पाएगा। बिजनेस बहुत अच्छा है, और सबसे बढ़िया बात इस कंपनी का ये है कि ये एक टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, और सिर्फ उसी के ऊपर इसका कामकाज चलता है। यहां तक कि हाई अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जो होते हैं, उनके लिए भी कोई रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्सेप्ट इस कंपनी में नहीं है कि आप उनसे डेडिकेटेड तरीके से बात करके अपना कारोबार कर सकते हैं। सभी कुछ प्लेटफॉर्म से, टेक प्लेटफॉर्म से काम होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही। आदित्य, आज के हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऑटो स्टॉक्स जैसे हीरो मोटो, बजाज ऑटो में काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। सो हीरो मोटो वर्सेस बजाज ऑटो, इस समय दोनों में से अच्छा क्या लग रहा है, या फिर यू विल गो विद आयशर एंड टीवीएस? आई थिंक पूरे ऑटो सेक्टर में बस अच्छा है।
हीरो मोटो में इतने दिन से अपमूव देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। मीनवाइल बजाज ऑटो में इस तरीके का मोमेंटम अभी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है 9,200 के ऊपर, तो बजाज ऑटो को प्रेफर करना चाहिए। अदरवाइज ये दो कैंडिडेट पे अभी कोई बाय ट्रेड नहीं बन रहा। अरुण सर, आज टेनेको क्लीन एयर की भी लिस्टिंग हुई, और लिस्टिंग जो है हुई वो 27% प्रीमियम पे हुई। इस शेयर में इस समय क्या करना है लिस्टिंग के बाद? देखिए, कंपनी अच्छी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया में आई है। केपेक्स पूरा का पूरा ये जो इश्यू था एक ओएफएस है, और कंपनी का फोकस एरिया अब एक्सपोर्ट्स बनेगा। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास में एक्सपोर्ट्स करने की अच्छी है। इसके प्रोडक्ट्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, और एक अच्छी इंजीनियरिंग कंपनी ऑटो क्षेत्र में मौजूद है। इसका जो मेन जो एक्टिविटी है, फोर व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ऑफ हाईवे व्हीकल में जो आपका साइलेंसर और पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये इसकी मेन लाइन ऑफ एक्टिविटी है। एक लीडिंग प्लेयर है देश में, और इसके जो फॉरेन ओनरशिप है उनको देखते हुए ये एक्सपोर्ट में भी एक बड़ा प्लेयर ऑलरेडी है, और बड़ा बनने की उम्मीद से इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है। और इन लेवल्स पे भी सर, आफ्टर 27% गेन ऑल्सो? देखिए, 25-27% के गेन है। 2-4 दिन अगर ये शेयर यहाँ पे संभल जाता है तो ये भी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से एंट्री लेवल बन सकती है। जी, चलिए कुछ ऐसे शेयर्स की बात करते हैं जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे इस समय कामकाज कर रहे हैं। उसमें एमसीएक्स शामिल है, 9795 के आसपास का लेवल है, डेट फीसी का इजाफा है। फेडरल बैंक 1% ऊपर है, 247 के लेवल है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या रणनीति होगी आदित्य, एमसीएक्स एंड फेडरल बैंक? देखिए, दोनों में अच्छा मोमेंटम है, बट मुझे लगता है कि फेडरल बैंक ने अच्छा मूव दिखाया है कुछ दिनों में, तो इसने ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर दिया है। बट एमसीएक्स में एक अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन आज ब्रेक कर रहा है, नए स्विंग हाई पे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नया मूव चालू हो सकता है। बैकड्रॉप पे अगर हम देखें तो कल कमोडिटी मार्केट में भी काफी अच्छी वॉलेटिलिटी थी और एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। तो ये सब जो वॉलेटिलिटी है अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है एक्सचेंज लेवल पे। तो इस हिसाब से एंड टेक्निकली भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बेटर कैंडिडेट एमसीएक्स है। यहाँ पे एक बुलिश रणनीति बना सकते हैं एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 9782। स्टॉप लॉस रहना चाहिए यहाँ पे 9400 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 10,000 से लेके 10,300 के। अरुण सर, पोस्ट अर्निंग्स एक ऐसा सेक्टर जो आपको काफी अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि अगले 2 क्वार्टर्स में दिस सेक्टर शुड आउट परफॉर्म? गीतू जी, ईमानदारी से आपको कह दो कि रिजल्ट्स पूरे के पूरे एनालाइज करने का समय नहीं मिला है। जो आईपीओस का जो प्रेशर है, फिलहाल उसी में लगा हुआ हूँ, और नेचर ऑफ एक्टिविटी मेरी ऐसी है कि रिजल्ट और आईपीओ के बीच में पहला रुझान या पहला लगाव आईपीओ पर है, तो वही पूरा का पूरा समय ले लेता है। चलिए, आप कुछ जो नया आने वाला आईपीओ है उसके बारे में बताइए सर। तो देखिए, एक आईपीओ का कल रोड शो हुआ था, मेरे ख्याल से शुक्रवार से ये आईपीओ खुलेगा। ये है सुदीप फार्मा कंपनी। इन्फेंट फूड फोर्टिफिकेशन जो होता है उसमें स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा दोनों को सप्लाई करता है। इसका मुख्य जो काम है वो है मेटल केमिस्ट्री। आयरन फॉस्फेट का ये एक प्रोडक्ट बनाता है, और जैसे आप जानते हो कि इन्फेंट फूड में आयरन फॉस्फेट से इसे फोर्टिफाई किया जाता है, जिससे कि इन्फेंट्स को और नए बच्चों को ये एक बेटर आहार मिले। इन्होंने हाल ही में
एक कंपनी खरीदी है नेदरलैंड्स में भी, जिसे अब ये दुनिया के उच्चतम कंपनियों में से एक हो जाती है। मेरे ख्याल से 9 में से एक कंपनी हो जाती है जो ये प्रोडक्ट बना सकती है और विश्व भर में इसकी सप्लाई हो सकती है। कंपनी की अगर टॉप लाइन की बात करें तो कुछ 500 करोड़ का इसका पिछले साल टॉप लाइन था। मार्जिन्स काफी इंप्रेसिव है, 25-27% के रेंज में है। मेरे ख्याल से 138 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने किया था। तो ये सब पैरामीटर्स पर अच्छी है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू करीब 100 करोड़ की फ्रेश इश्यू है, 700 करोड़ का ओएफएस है। एक्सपांशन करेगी ये आयरन फॉस्फेट जो बनाती है, और एक नया एप्लीकेशन जो आयरन फॉस्फेट का है वो है बेस, बैटरी एज ए एनर्जी स्टोरेज। जो लिथियम आयन बैटरीज से स्टोर किए जाते हैं एनर्जी को, वो भी एक ये एक्टिविटी शुरू करेगी। इंडिया में इसकी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है, विश्व भर में बेस की अच्छी रिक्वायरमेंट है। फिलहाल ये सुनने को नहीं आया है कि आयरन फॉस्फेट में और कोई कंपनी में इंडिया में कोई निवेश कर रहा है। तो ऑल टोल्ड ये ऐसा लगता है कि कंपनी में एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, बट लिस्टिंग गेन और प्रॉफिट इन ए मीडियम टर्म, ये दो अलग चीज हैं। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप इसमें पैसा कमाना चाहते हो तो मीडियम टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग गेन में यू मे बी लकी और अनलकी। सुदीप फार्मा का आईपीओ जो है वो 21 नवंबर को खोलेगा और 25 को बंद होगा। 895 करोड़ रुपए का इशू है। सर ने आपको समझा दिया है कि लिस्टिंग गेन के लिए वो लिस्ट, नोबडी नोज की लिस्ट कहाँ पे होगा, पर मीडियम टर्म के लिए अगर आप स्टॉक को होल्ड करेंगे तो जरूर यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन भी हो सकती है। सो दिस जो आईपीओ आने वाला है उस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। आदित्य, आपके रडार पे इस समय कौन से शेयर है, शेयर्स दैट यू लाइक ऑन चार्ट्स? देखिए एलटीटीएस काफी बेहतरीन लग रहा है आज का दिन, तो आईटी को ही जाना चाहिए जिस हिसाब से मोमेंटम निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखा रहा है। मुझे